जस्ट आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने जो है अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का परिचय का जितना भी फॉर्मूला था हमने उसका वीडियो बना करके डाल दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। और मैं पार्ट 1 में जो प्रश्न बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते इस प्रश्न को समझते हैं कि कौन सा प्रश्न है। पार्ट 1 में प्रश्नावली 8.1। अगर आप 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम 2024 में है, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा। और मैथ पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते चलिए और नोट करते चलिए, ताकि आप उसका नोट्स बना सके और बार बार उसको अभ्यास कर सके। चलिए हम लोग समझते हैं ध्यान से, प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रश्न समझ जाएगा तो आप आसानी से जो है सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, है ना। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है। तो प्रश्नावली 8.1 में पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है मैं इस बोर्ड पर बता रहा हूं और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। चलिए, प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? मान किसका ज्ञात करना है? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि sin A, cos A, यानी sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न कर रहा है कि sin C, cos C, यानी sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि sin A, cos A, यानी sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है sin C, cos C, यानी sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC में जब प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो जब भी इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, ध्यान से समझिएगा, पूरी प्रश्न को ध्यान से समझे, तब इसको हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो जब भी प्रश्न को हल करते हैं तो हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। यहाँ पर हमने सोल्यूशन या हल लिख दिया है। अब प्रश्न करें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने त्रिभुज ABC की रचना पहले से किया था। समझ में आ गया? यानी जब इस प्रश्न को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC की हमने रचना कर दिया, जिसमें B समकोण है, तो हमने यहाँ पे B पर क्या दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। समझ में आ गया? यानी कोण B समकोण हो गया। अब क्या है कि अब AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, यानी AB का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यही दिया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। हमने क्या लिखा कि इसलिए त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यह कहाँ दिया है, तो प्रश्न में ही दिया है। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई, कि त्रिभुज ABC में दिया है क्या, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB का मान तो पता चल गया कि 24 सेंटीमीटर है, BC का भी मान पता चल गया कि ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन AC का मान पता है नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, पता करेंगे, लिखेंगे इसलिए AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर AC क्या है, तो कर्ण है। जब हम आपको सबको फॉर्मूला सिखा रहे थे और आप उस फॉर्मूला का वीडियो देखे होंगे सूत्र का, त्रिकोणमिति का, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। यह AC क्या है बाबू, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग यानी H स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, और H बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। तो H कर्ण है, तो P कौन है, तो AB है, और B कौन है, तो BC है। देखिए यहाँ पे
AC पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी लंब कौन है? तो यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई, बराबर देंगे। अब AB कह रहा है, तो AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब 24 का स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर कर रहे थे, 24 गुने 24 यानी कितना हुआ? 576 हुआ, तो 576 लिखेंगे, और 7 7 49, तो 49 हुआ। अब इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 1 6, यानी कितना हुआ? 625 हुआ। इसलिए 625 का वर्गमूल क्या होगा? यानी अगर हम ये 625 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, यानी 25 गुने 25 बराबर 625, यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसलिए AC बराबर कितना आया? तो 25 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया? यानी AC का मान भी हमें पता चल गया, कितना? 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यानी इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया, और AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अब कह रहा है प्रश्न कि sin A, cos A का मान ज्ञात करें और sin C, cos C का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे कि अब प्रश्न से इंग्लिश में लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट यानी कारक फर्स्ट। तो पहला कारक क्या कह रहा है? sin A, cos A, यानी sin A का मान पहले ज्ञात करते हैं। तो sin A बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है, हमने सूत्र में बताया था। sin थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। तो थीटा की जगह पे क्या है? A है। इसका मतलब कोण कहाँ बना? A पे बना। ध्यान से समझिए, sin थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। तो sin थीटा बराबर P बटा H होता है, तो थीटा की जगह क्या है? A है। तो कोण कहाँ बना इस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में कोण कहाँ बना? A पे बना। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो जब कोण A पे बना तो लंब कौन होगा? BC होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? BC, और H कौन होगा? AC, यहाँ पे लिखेंगे AC। अब बराबर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है? समझ में आ गई ना? जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ऐसा हमने आपको सूत्र जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे सिखाए थे फॉर्मूला में, आप उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो sin A बराबर P बटा H होता है। तो कोण A पे बना, कहां बना? कोण A पे बना। यहाँ पे sin A कह रहा है, इसका मतलब कोण A पे बना। तो लंब कौन होगा? BC होगा। H कौन होगा? AC होगा। तो BC का मान कितना यहाँ पे दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे बटा, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 लिखेंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी sin A बराबर कितना आंसर हुआ? 7 बटा 25। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का है cos A का मान। ठीक है, नाउन का मतलब अब cos A। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है। तो कोण कहां पे बना? A पे बना। तो लंब BC हुआ, तो आधार कौन हुआ? तो AB हुआ, यानी B कौन हुआ? AB हुआ। तो यहाँ पे AB हो गया, यानी B, अब बटा H कौन हुआ? AC हो गया। समझ में आ गया? यानी जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये चीज हमने पढ़ाया था आप लोग को। तो कोण cos A कह रहा है, कोण A पे बन रहा है, तो यह लंब है। तो आधार कौन है? यह है, यानी AB है, तो AB लिख दिए। H कौन है? AC, तो AC लिख दिए। अब AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 लिख देंगे, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिख देंगे। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी केस ए प्रश्न संख्या 1 बन गया। अब प्रश्न संख्या दूसरा पे देखेंगे, तो लिखेंगे कि नाउ, लिखेंगे कि अब केस सेकंड। अब केस सेकंड क्या कह रहा है? sin C और cos C का मान कह रहा है। तो sin C, तो पहले हम लोग sin C का मान ज्ञात करते हैं। तो sin C बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। तो कोण कहां पे बना? C पे बना। ध्यान से समझिए, कोण कहां पे बना? C पे बना। तो लंब कौन होगा? AB होगा। तो AB हो गया। H कौन होगा? AC, तो AC हो गया। अब AB का मान कितना है? 24 है। देखिए AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो 24 हो गया। और AC का मान कितना है? 25 है, तो 25 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी sin C का भी मान निकल गया। अब क्या कर रहा है? cos C कह रहा है। देखेंगे नाउ माने अब cos C। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है। तो कोण C पे बना, तो लंब AB है, तो आधार कौन है? BC है।
यहाँ पे BC लिखेंगे और एच कौन है AC, AC लिखेंगे। और BC का मान कितना है, देखो यहाँ पे BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे और AC का मान 25 सेंटीमीटर है, 25 लिख देंगे। इसका आंसर क्या होगा 7/25 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो यह मैथ समझ में आ गया है। इतनी बारीकी से बहुत कम समय में हमने बनाने का प्रयास किया आपको समझा करके, और बहुत आसान तरीका से हमने बनाया, आपको बताया, समझाया। और आपको लगता है कि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपको यह बात समझ में आ गया नहीं जो समझाया, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के MBA कोचिंग आंसर आपके सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, आप सभी बच्चे जो है इसको उतार लीजिए, सभी मित्र सभी दोस्त इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को आप बार बार बनाइएगा क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, हमने बताया जैसे आप उस हिसाब से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी से मैथ को सीख जाइएगा। एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, और आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसी के साथ देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों सभी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।